हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी थोड़े दिन पहले ही मैंने ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल के ऊपर एनालिसिस किया था, जिसमें ये वाली पॉलिसी की बात हुई थी, ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी 2022। इनफैक्ट वहाँ पे दो पॉलिसीज की बात हुई थी, हम दोनों को कवर करेंगे। बट आज पहले इस वाले को कवर करते हैं, और ये हमारी जो स्कीम वाली सीरीज है, स्कीम योजना वाली सीरीज है, उसमें उसको जाके मैं ऐड करूंगा। आप ये सीरीज, ये वाला भी आपको पसंद आएगा, बहुत मजा आएगा आपको पढ़ने में, समझ में आएगा बहुत इजीली। ठीक है, लेट्स बिगिन। तो ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी इन इंडिया इज a strategic initiative launched by Indian government to promote the production, usage and export of green hydrogen। तो इसका जो मेन पर्पस है वो क्या है कि इसको लॉन्च ही इसलिए किया गया सो दैट कि इंडियन गवर्नमेंट प्रमोट करना चाहती है किस चीज को, ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन को, उसके यूसेज को और उसके एक्सपोर्ट को। ठीक है, इसका मेन पर्पस यही है। द पॉलिसी इज अ पार्ट ऑफ इंडियाज ब्रॉडर एजेंडा ऑफ ट्रांजिशनिंग टुवर्ड्स द क्लीनिंग एनर्जी। अब आप देखोगे इधर हाल में ही पिछले कुछ सालों में क्लीन एनर्जी और इन चीज़ों के ऊपर, ग्रीन एनर्जी के ऊपर बहुत ज़्यादा बात हो रही है। इनफैक्ट सस्टेनेबल गोल्स में इसको रखा भी गया है कि हमारे एसडीजी गोल में हमने इसको रखा है कि हम कहीं ना कहीं अचीव करना चाहते हैं नेट जीरो एमिशन को। तो उसमें कहीं ना कहीं ग्रीन हाइड्रोजन काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। जो हमारा नेट जीरो टारगेट बाय 2070 हमने रखा है, उसमें ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। तो ये उस बड़े वाले प्लान का एक छोटा सा हिस्सा आप इसको कह सकते हैं, राइट। मूविंग ऑन, इसके की एस्पेक्ट्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्या है, तो मैंने ऑलरेडी बता दिया। टू प्रमोट द प्रोडक्शन एंड यूसेज ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन एंड ग्रीन अमोनिया, दोनों चीजें, ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया। ठीक है, और कार्बन एमिशन को कम करना, ऑब्वियसली। हेल्प डिकार्बोनाइज इंडस्ट्रीज, स्पेशली दोज दैट आर हार्ड टू अबेट, सच एज स्टील, केमिकल, रिफाइन। अब होता क्या है, कुछ कुछ ऐसी इंडस्ट्री है जो सबसे ज्यादा, कहते हैं ना कि इन्वायरमेंट को नुकसान करती है, इन टर्म्स ऑफ कि वहां से बहुत ज्यादा कार्बन रिलेटेड पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, चाहे वो स्टील है, चाहे वो केमिकल है, चाहे वो रिफाइनिंग सेक्टर है। तो उन सेक्टर्स को कहीं ना कहीं हमारा प्राइमरी गोल यही है कि उनको डीकार्बोनाइज करना है, ताकि वहां पे ग्रीन हाइड्रोजन या ग्रीन अमोनिया का यूज हो पाए, और उससे हमें कहीं ना कहीं काफी बेनिफिट होगा, राइट। पोजीशन इंडिया एज अ ग्लोबल हब ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन, प्लस हमारा जो बड़ा विजन है वो ये है कि हम इसमें ग्लोबल हब बनना चाहते हैं, जिससे कि हम रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी को लीवरेज भी कर पाएंगे, राइट। तो ये हमारे मेन ऑब्जेक्टिव हो गए इस पॉलिसी के। नेक्स्ट, इसमें डेफिनेशन, अब दो चीजें यहाँ पे टर्म बात हुई, एक ग्रीन हाइड्रोजन, एक ग्रीन अमोनिया, दोनों के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी सच एज सोलर, विंड और हाइड्रो पावर, इनमें से किसी भी के थ्रू अगर कोई भी रिन्यूएबल एनर्जी को हम प्रोड्यूस कर पाते हैं, तो उसको हम कहीं ना कहीं ग्रीन हाइड्रोजन के कंटेक्स में कहते हैं। जबकि ग्रीन अमोनिया क्या है, तो अमोनिया प्रोड्यूस यूजिंग द ग्रीन हाइड्रोजन, तो ग्रीन हाइड्रोजन को यूज करके जो अमोनिया बनाओगे वो आपका बन जाता है ग्रीन अमोनिया, और इसका मेन फ्यूल की तरह आप इसको यूज कर सकते हो इन द इंडस्ट्रियल पर्पसेस, वहां पे ये बहुत ज्यादा काम आ सकता है। नेक्स्ट चीज हमें डिस्कस करनी है वो इसके की फीचर्स क्या क्या है इस पॉलिसी की। तो पहला, ओपन एक्सेस टू रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूसर्स आर अलाउड टू परचेज रिन्यूएबल एनर्जी थ्रू ओपन एक्सेस। अब यहाँ पर आप सबसे बड़ा जो बेनिफिट आप दे रहे हो, एनी पार्ट ऑफ इंडिया, कहीं से भी आप रिन्यूएबल एनर्जी का आपको ओपन एक्सेस इंडस्ट्रीज को यहाँ पे देने का प्लान है। जो भी ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोड्यूसर होंगे उनको ये फायदा मिलेगा। ठीक है, दे मस्ट बी प्रोवाइड विद इन 15 डेज ऑफ देयर एप्लीकेशन। तो आप ये देख सकते हो कितना स्पीड अप करने की कोशिश की जा रही है इस प्रोसेस को, कि 15 दिनों के अंदर अंदर ही आपको वो एक्सेसिबल प्रोवाइड एक्सेस किया जा सकता है उस चीज को। नंबर टू, वेवर फ्रॉम इंटर स्टेट ट्रांसमिशन चार्जेस। अब अभी क्या होता है कि जब इंटर स्टेट कोई भी ट्रांसमिशन होती है तो उसके चार्जेस लगते हैं, उसको भी यहाँ पर वेवर किया गया है, सो दैट कि रिन्यूएबल एनर्जी अगर कोई भी ग्रीन हाइड्रोजन के लिए यूज हो रहा है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ 25 ईयर्स तक, एप्लीकेबल टू द प्रोजेक्ट कमीशन फ्रॉम बिफोर जून 30 25। ऐसा कोई भी प्रोजेक्ट जो कि जून 30 25 से पहले पहले स्टार्ट हो जाएगा, उन सबको ये वाली बेनिफिट दिया जाएगा कि इंटर स्टेट ट्रांसमिशन चार्जेस नहीं दिए जाएंगे उनसे, जो कि एक बड़ा बेनिफिट है कहीं ना कहीं, क्योंकि वो फायदा देता है किसी भी कंपनी को रिस्क लेने के लिए, उनको मजबूर करता है कि आप रिस्क ले सकते हो। Banking to renewable energy, producer of green hydrogen and green ammonia can bank their unused renewable energy within distribution companies for up to 30 days तक वो अपने ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया को स्टोर कर सकते हैं, उनको बैंक कर सकते हैं, जो कि उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है एनर्जी कंजम्पशन को। क्योंकि एक बड़ा चैलेंज होगा सिर्फ प्रोडक्शन नहीं बल्कि स्टोरेज भी, तो वो भी एक यहाँ पे एज अ बेनिफिट दिया जा रहा है। लैंड एलोकेशन एंड रिन्यूएबल एनर्जी पर्क्स, तो पॉलिसी जो है वो लैंड एलोकेशन करेगी टू ऑल द ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूसर्स जो कि रिन्यूएबल एनर्जी पार्क्स
के फॉर्म में यूज किया जा सकता है और एग्जिस्टिंग पोर्ट्स को भी यूज किया जा सकता है, जिससे कि आपकी लॉजिस्टिकल चैलेंजेस जो है काफी कम हो जाएगी, लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन की जा सकती है। और लास्ट बट नॉट द लोस्ट इज सिंगल पोर्टल फॉर अप्रूवल। किसी भी तरह का अप्रूवल चाहिए, सिंगल विंडो क्लियरेंस में आपको उसका अप्रूवल दिया जाएगा। और वो भी ऊपर मैंने 15 दिनों वाली बात करी दी थी। तो ये सारा बेनिफिट कहीं ना कहीं हम क्यों दे रहे हैं? सो दैट वी वांट टू अट्रैक्ट मोर पीपल हु शुड कम एंड प्रोड्यूस ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया, राइट? मूविंग ऑन, इंसेंटिव एंड सपोर्ट क्या क्या मिलेगा? मैन्युफैक्चरिंग इंसेंटिव्स मिलेंगे। पीएलआई स्कीम के अंडर में आपको सपोर्ट मिलेगा। किसी भी तरह का मैन्युफैक्चरिंग आप करते हो ग्रीन हाइड्रोजन को लेके, ग्रीन अमोनिया को लेके, इलेक्ट्रोलाइजर्स को लेकर, सब जगह यहाँ पे गवर्नमेंट कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट देगी। टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा। इसके अलावा जो रिड्यूस टैक्स एंड ड्यूटीज फॉर द इक्विपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग, जितने भी मशीनरी या आप कोई भी इक्विपमेंट यूज करोगे फॉर प्रोडक्ट प्रोड्यूसिंग ग्रीन हाइड्रोजन, वहां पर भी आपको टैक्स का बेनिफिट मिलेगा। तो वो भी एक बड़ा रिलीफ है। वाइबिलिटी गैप फंडिंग, ये क्या होता है? टू ब्रिज द इकोनॉमिक गैप फॉर द ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट दे माइट नॉट बी वाइबल ड्यू टू हाई इनिशियल कॉस्ट। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये एक नया सेक्टर है, कहीं ना कहीं इसमें हाई इनिशियल कॉस्ट लगेगा। तो उस चीज को सपोर्ट करने के लिए भी वाइबल गैप फंडिंग करने की गवर्नमेंट कोशिश करेगी, जिससे ये जो इकोनॉमिक गैप है वो और कम हो जाएगा एंड मोर पीपल विल बी इंटरेस्टेड टू प्रोड्यूस दिस न्यू फॉर्म ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट इज टारगेटेड सेक्टर्स कौन कौन से होंगे? तो कुछ मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि रिफाइनिंग इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री, इन सब में ये काफी ज्यादा यूज हो सकता है। और कहीं ना कहीं ये बहुत हेल्प मिलेगा। ये कहीं ना कहीं ग्रीन हाइड्रोजन, फॉसिल फ्यूल, इन पे डिपेंडेंट है। अगर वहां से इनको हम ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ लेके आ पाते हैं, दैट इज वेरी वेरी गुड। ट्रांसपोर्ट सेक्टर को बहुत हेल्प मिलेगी। ग्रीन हाइड्रोजन कैन बी हेवी ट्रांसपोर्ट में यूज, बसेस, ट्रकेज, शिपिंग, सब में इसका हेल्प मिलेगा, जो कि काफी हेल्प देगा हमें। एक्सपोर्ट की बात करें तो इनकरेज ग्रीन हाइड्रोजन का जितना ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ेगा, जितना अमोनिया बढ़ेगा, उतना ज्यादा हमारे लिए इंटरनेशनल डिमांड बढ़ेगी, और जो हमारा ग्लोबल हब बनने का जो सपना है वो भी पूरा हो जाएगा विद एक्सपोर्ट्स, राइट? टारगेट एंड गोल्स क्या हैं? तो पॉलिसी सेट द गोल्स ऑफ 5 मिलियन टन्स। ये वहां उस वाला आर्टिकल में भी मैंने बात की थी कि हमारा जो गोल है वो इस टाइम पे 5 मिलियन टन्स तक प्रोड्यूस करने का है बाय 3030, by 2030. It also includes the export target of 10 MTPA, including the high position itself the global leader. तो ऑब्वियसली इसमें टारगेट सेट किए गए हैं कि किस लेवल पे कितना प्रोडक्शन करना चाहिए। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट का टारगेट भी हमारा 10 MTPA है। MTPA ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, मिलियन टन्स पर एनम। आगे बढ़ते हैं, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप और ग्लोबल आउटरीच हमारा क्या होगा? तो पॉलिसी इंकरेज करती है किसी भी तरह के स्ट्रैटेजिक कोलैबोरेशन के लिए अदर कंट्रीज के साथ, जहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन की बहुत डिमांड है, और हम उनको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, जिससे हमारे कंट्री को अच्छा खासा फायदा होगा। फोकस ऑन द बिल्डिंग द ग्लोबल अलायंसेज एंड बायलैटरल एग्रीमेंट्स, प्लस गवर्नमेंट कहीं ना कहीं ये प्लान कर रही है कि अगर हम इसमें अच्छे हो जाते हैं तो हम इसके बेसिस पे बहुत सारे ग्लोबल अलायंस कर सकते हैं, बायलैटरल एग्रीमेंट्स कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं टेक्नोलॉजी में, बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन। चैलेंजेस क्या हैं? ऑब्वियसली काफी चैलेंजेस हैं इसमें, और उसकी बात करें सबसे पहला तो हाई प्रोडक्शन कॉस्ट। इस टाइम पे ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने की कॉस्ट बहुत हाई है एज कम्पेयर टू फॉसिल फ्यूल, एंड जिसकी वजह से ये सेक्टर इतना लुक्रेटिव नहीं लगता और लोग इसमें जाने में इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाते। बट ऑब्वियसली फ्यूचर का एक फॉर्म दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं काफी लोग जाना चाहते हैं, सो दैट कि और गवर्नमेंट इतने सारे बेनिफिट्स भी दे रही है, तो और भी ज्यादा चांसेस रहते हैं कि लोग इसमें अपना हाथ आजमाना चाहेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करें तो नीड ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। सिर्फ प्रोडक्शन नहीं, मैंने आपको पहले भी कहा था, प्रोडक्शन सिर्फ एक पार्ट का चैलेंज है। इसमें मेन चैलेंज जो है वो हमारा स्टोरेज हो सकता है, ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है, और डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, राइट? उस सबका इंफ्रास्ट्रक्चर आपको चाहिए होगा। एनर्जी सप्लाई कंसिस्टेंसी, लास्ट आर्टिकल में भी आपको मैंने ये बात बताया था कि ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने में हर समय पावर चाहिए आपको, और हमारे देश में ये पावर का थोड़ा इशू रहता है। सप्लाई साइड पे हम कमजोर हैं, जिसकी वजह से ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करना में कहीं ना कहीं हमें दिक्कत आती है, चाहे सोलर हो, चाहे विंड हो, चाहे कोई भी स्टोरेज सॉल्यूशन बनाना हो, राइट? इन्वायरमेंट और इकोनॉमिक, तो ओवरऑल फ्यूचर एस्पेक्ट इसका क्या है, उस फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है उसकी बात करें तो जो पॉलिसी है हमारा, जैसे मैंने आपको बताया कि एनर्जी ट्रांजिशन स्ट्रैटेजी का हमारा ये एक पार्ट है, और कहीं ना कहीं जो हमने पेरिस एग्रीमेंट कर रखा है उसमें हम कहीं ना कहीं ग्रीन हाइड्रोजन को अच्छे यूटिलाइज करना चाह रहे हैं। By incentivizing the innovation and research in hydrogen, the policy aims to be green. अब obviously आप इतना सारा इनोवेशन को इंसेंटिव दे रहे हो, बेनिफिट दे रहे हो, इसलिए क्योंकि आप कहीं ना कहीं चाहते हो कि उसका प्रोडक्शन बढ़े, हम न्यू मार्केट्स में जा सकें, हम एक्सपोर्ट कर सकें, हर चीज़ों में हमें उसका फायदा मिले, हम हब बन सकें उसका। द सक्सेस ऑफ पॉलिसी विल डिपेंड अपॉन द कोलैबोरेटिव एफर्ट्स। ऑब्वियसली इसका जो सक्सेस है वो कोलैबोरेटिव एफर्ट पे डिपेंड करेगा। गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर, रिसर्च इंस्टीट्यूशन किस तरह से वो सामने आते हैं, और किस तरह से इसके चैलेंजेस को हम कम कर पाते हैं, क्योंकि अगर चैलेंजेस को हम कम कर पाएंगे तभी कहीं ना कहीं हम इसमें थ्राइव कर पाएंगे।
सो थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको ये हाइड्रोजन पॉलिसी पूरी तरह से समझ में आ गई हो। मैंने हर एस्पेक्ट को बहुत ही समराइज्ड फॉर्म में आपके सामने रखने की कोशिश की। इस वाले नोट्स को भी मैं अपने नोट्स मास्टर प्लान में पोस्ट करूंगा। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, वहां पर भी बहुत सारे पीडीएफ में पोस्ट करता हूँ। और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।